दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी यूपीटीईटी, सीजीटीईटी व नेट सेट व अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते होंगे। आप जानते हैं कि परीक्षाओं में हिंदी विषय का उतना ही स्थान है जितना अन्य विषय का है। इसलिए हिंदी की महत्ता को देखते हुए हम आपके लिए अपने चैनल सिर्फ हिंदी क्लासेस पर आपके लिए लेकर आए हैं छंद व छंद की परिभाषा, अंग, प्रकार व उनके विभिन्न उदाहरणों का विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। निश्चित ही यह आप सभी के लिए फायदेमंद है। तो हमारे चैनल सिर्फ हिंदी क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं छंद का अर्थ। छंद क्या है कि जब मात्रा, वर्णों की संख्या, विराम, गति, लय, तुक इत्यादि से समायोजित जो पद रचना होता है उसे हम छंद कहते हैं या पद कहते हैं, या इसी को हम कहें वृत्ति भी कहते हैं। अब देखते हैं कि छंद के अंग। छंद के कुल टोटल 10 अंग होते हैं, जिसमें चरण, वर्ण, मात्रा, दल, संख्या, क्रम, गण, गति या लय, यति या विराम और तुक। ठीक है। अब ये छंद के जितने भी अंग हैं उन अंगों का अध्ययन आप विस्तृत करते आ रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को सीधा आप लोगों को बताना चाहूँगा छंद के प्रकारों को। तो छंद के प्रकार का अध्ययन हम करेंगे। अब छंद के कुल टोटल 3 प्रकार के होते हैं। छंद 3 प्रकार के होते हैं: मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। तो मात्रिक छंद क्या है? मात्रिक छंद में 2 प्रकार के हैं कि अर्ध सममात्रिक छंद है ना, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे दोहा, सोरठा, बरवै, उल्लल्ला वगैरह, है ना। और फिर सममात्रिक छंद जिसमें चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका, और विषम मात्रिक छंद कुंडलियाँ, है ना, ये दोहा और रोला से मिलकर के बनता है। छप्पय छंद जो रोला और उल्लाल दोनों से मिलकर के बनता है, तो ये हुआ मात्रिक छंद, है ना। उसके बाद फिर वर्णिक छंद का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है। वर्णिक छंद में ये सभी। फिर आता है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी नायर जी को माना जाता है। उन्होंने मुक्तक छंदों की रचना ज़्यादा किए हैं। तो वे सभी आते हैं जो बिल्कुल छंद मुक्त होकर के रचना करते हैं। ऐसे छंद जो बिल्कुल छंद के नियमों से परे होते हैं। चलिए पहला देखते हैं हम वर्णिक छंद। वर्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की व्यंजना की जाती है और इनके चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है। इसके साथ लघु और गुरु का क्रम जो है समान रहता है। उदाहरण हम देख सकते हैं कि प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। ये इस पंक्ति को पढ़ करके हम जान सकते हैं कि ये वर्णिक छंद है। इसके 3 प्रकार हैं: सम वर्णिक छंद, अर्ध वर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। इस प्रकार के वर्णिक छंद के 3 प्रकार हैं। फिर छंदों के भेद फिर से अध्ययन देखते हैं हम। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद, मुक्तक छंद। तो मात्रिक छंद क्या है कि जिस छंद की प्रत्येक पंक्ति या चरण में मात्राओं की निश्चित संख्या का नियम होता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, जिसके अंतर्गत दोहा, चौपाई इत्यादि जो है आता है। इसके बाद देखते हैं हम ख वर्णिक छंद, जिसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। इसके अंतर्गत आने वाले छंदों का अध्ययन किए, है ना। जिन छंद की प्रत्येक पंक्ति या चरण में वर्णों की निश्चित संख्या का नियम होता है। इसके अंतर्गत इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, सम, अर्धम, विषम ये सभी छंद आते हैं, चौपाई वगैरह। अर्धसम के अंतर्गत जिस छंद के प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में मात्राओं अथवा वर्णों की संख्या बराबर होती है उसे अर्धसम छंद कहते हैं, जैसे दोहा, सोरठा, बरवै आदि।
फिर वैसे ही विषम, जिस छंद में 4 से अधिक 6 चरण हो, प्रत्येक चरण की मात्राओं वर्णों की संख्या भिन्न हो, उसे विषम कहते हैं। छप्पय, कुंडलियाँ इत्यादि। इसके बाद उभय छंद गणों में वर्णों का बंधा होना प्रमुख लक्षण होने के कारण इसे उभय छंद या वर्णिक वृत्त कहते हैं। इन छंदों में मात्राओं और वर्णों दोनों की समानता बनी रहती है। जैसे पल पल जिसके मैं पथ को देखती थी, निस दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती, है ना। फिर विषम छंद, जिस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में मात्राओं अथवा वर्णों की संख्या भिन्न हो, उसे विषम कहते हैं। जैसे छप्पय, कुंडलियाँ इत्यादि। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मात्रिक छंद, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे चौपाई, है ना। यह छंद मात्रा की गणना पर आधारित रहता है, इसलिए इसका नाम मात्रिक छंद है। जिन छंदों में मात्राओं की समानता के नियम का पालन किया जाता है किंतु वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जिसके अंतर्गत दोहा, चौपाई वगैरह का अध्ययन करेंगे। चौपाई यह सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। देखिए उदाहरण दिया हुआ है। चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। बंदो गुरु पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। ठीक वैसे ही आप रामायण वगैरह का जो है कोई भी चौपाई को जो है उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। ऊपर उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं कि इसको कैसे गिना जाता है, कितनी मात्राएं हैं, है ना। इस टाइप का जो बना हुआ है वो 2 गिना जाता है और एक जो पूर्ण विराम टाइप का दिख रहा है वो लघु है और वो जो है दीर्घ है या गुरु कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रोला, या जिसे काव्य छंद कहते हैं, है ना। यह भी 4 चरण वाला मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है व 13 मात्राओं पर यति होती है। इसके चारों चरणों की 11वीं मात्रा लघु रहने पर इसे काव्य छंद भी कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देख सकते हैं कि हे दबा यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधक उसे प्राप्त हो चाहे जाना। फिर देखते हैं हरि गीतिका, तीसरा छंद। यह भी जो है 4 चरण वाला सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु और गुरु होते हैं तथा 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। और यति, गण, लघु, गुरु ये सभी के ऊपर जो है अध्ययन आप लोग करते आ रहे हैं, तो देख लीजिएगा मात्राओं कैसे गिनना है। तो उदाहरण नीचे दिया हुआ है हरि गीतिका छंद का। उदाहरण को पढ़ करके लघु और गुरु को मात्रा डाल करके हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं चौथा दोहा, कि यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती है। इसके भी विषम चरण में अर्थात प्रथम और तृतीय जो चरण है उसमें 13-13 तथा सम चरण द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती है। उदाहरण कई प्रकार से आप देख सकते हो। मेरा भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुती होय। इसको जो है आप एक एक मात्रा को जो है गिन सकते हो, है ना। जो इस टाइप का दिया हुआ है वो 2 गिना जाता है, जिसको गुरु कहा जाता है और इसको जो है लघु कहा जाता है। इसका अध्ययन भी आप गिन करके कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 5वां सोरठा, कि यह भी अर्ध सम मात्रिक छंद है। यह दोहा का विलम्ब है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। जैसे मात्राएं देख सकते हैं कि सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा ऐन, चितई जान के लखन तन। मतलब दोहा को जैसे लिखा है उसको जो है जस्ट उल्टा लिखना सोरठा कहलाता है। फिर 6वां आता है उल लाला। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती है। जैसे उदाहरण देख सकते हैं कि हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण। ये हो उल्लला। इसके बाद 7वां में है छप्पय। यह 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम 4 चरण रोला के तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। जैसे नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर,
सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकार। ये उदाहरण आप पूरा देख सकते हैं। 8वां है आपका बरवय, है ना। बरवय के प्रथम और तृतीय चरण में 12 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती है। इस प्रकार इसकी प्रत्येक पंक्ति में 19 मात्राएं होती है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, तुलसी राम नाम सम मीत नान, जो पहुँचाओ रामपुर तनु अवसान। इसको जो है आप बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं, मात्रा को जो यहाँ पे गिन सकते हैं। इसके बाद 9वां है गीतिका। गीतिका में 26 मात्राएं होती है। 14, 12 पर यति होती है। चरण के अंत में लघु और गुरु होना आवश्यक है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है कि साधु भक्तों में सुयोगी संयम बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पे सुरमा चढ़ने लगे। ठीक, इसको पूरा अध्ययन कर सकते हैं। फिर 10वां है वीर या आल्हा। वीर छंद के प्रत्येक चरण में 16, 15 पर यति देकर 31 मात्राएं होती है तथा अंत में लघु और गुणों का होना जो है अनिवार्य है। तो ये रहा आज का छंद की परिभाषा, भेद, उदाहरण। स्नातक, अंतिम वर्ष एवं सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो हमारे चैनल CP हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को हमारे चैनल के संबंध में, हमारे चैनल के बारे में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।